गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां हैं, एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, एचसीएफ को और किस नाम से जानते हैं, ये सारी आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले। तो गाइस, ये आप पहली बार इस चैनल पर आए हों तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको एचसीएफ से संबंधित किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। गाइस, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बेसिक मैथ्स टू एडवांस मैथ्स आपको सभी मिलेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक मैथ्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो गाइज, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ एचसीएफ। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में आपके सामने लिखा हुआ एचसीएफ। और एचसीएफ को आपको पता भी होगा कि एचसीएफ को मासा कहते हैं, तो यहाँ ब्रेकर्स में देखिए मासा लिखा है। ठीक है, अब बात ये आती है कि एचसीएफ कहते किसे हैं। पहले ये जान लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ कहाँ किसे जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है कि एचसीएफ किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मासा किसे कहते हैं तो आप हिंदी में इसे बता सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मासा कहते हैं। उसे उन संख्याओं का क्या कहते हैं, मासा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बात समझिएगा, एलसीएम में छोटी सी छोटी संख्या होती है और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे मासा कहते हैं। अब इस बात को समझ लेते हैं, लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर इंग्लिश में बताना चाहे, अगर आपसे कोई पूछ रहा व्हाट इज द एचसीएफ, तो आप कहेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड्स द गिवन नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड्स द गिवन नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। ठीक, तो ये इंग्लिश इसका डिफिनेशन है। तो आप चाहे हिंदी में बताएं या इंग्लिश में बताएं, दोनों का अर्थ वही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे मासा कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दो संख्याएं लिखा, एक लिखा 8 और एक लिखा 16। एक लिखा 8 और एक लिखा 16, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में दो संख्याओं का होना बहुत ही जरूरी है। बिना दो संख्याओं के आप एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। दो से अधिक हो लेकिन मिनिमम दो होना चाहिए। तो मैंने दो संख्याएं लिया, एक लिया 8 मतलब 8 लिया और एक लिया 16। अब इनका बताना है आपको एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ कौन होगा। तो गाइस, इस में ये देखना है आपको, कोई बड़ी से बड़ी संख्या लो जिसमें दोनों का भाग चला जाए, बड़ी से बड़ी, फिर उससे कोई बड़ी संख्या ना लिया जाए। तो इनमें देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या अगर आप लेंगे तो 8 है आपका बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए 8 से 8 में भी चला जाएगा और 8 दूना 16, 16 में भी चला जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे आप कोई संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 9 ले लीजिए, तो ना 8 में भाग जाएगा ना 16 में जाएगा। 10 ले लीजिए तो ना 8 में जाएगा ना 16 में जाएगा। 11 ले लीजिए तो किसी में नहीं जाएगा। 12 लेंगे तब भी किसी में नहीं जाएगा। 13 लेंगे तब भी किसी में नहीं जाएगा। 14 लेंगे तब भी किसी में नहीं जाएगा। 15 लेंगे तब भी किसी में नहीं। 16 लेंगे तो 16 से 16 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 8 विभाजित नहीं होगा। अब इसके आगे लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि निश्चित है कि बड़ी संख्या से कभी भी छोटी संख्या में भाग नहीं जा सकता। मतलब 17 लेंगे तो 16 में भाग कभी जा ही नहीं सकता, अर्थात दोनों में नहीं जाएगा। ठीक, तो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 8 है। ये क्या है, 8। अगर इस 8 से भाग दें तो ये दोनों में विभाजित हो जाए। 8 से अगर पीछे जा रहे हैं तो आप 4 भी से भाग दे सकते हैं, दोनों में 2 से भी भाग दे सकते हैं, है ना। 4 से भी भाग सकते हैं, 2 से भी भाग सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ लिखा है शब्द बड़ी से बड़ी, मतलब फिर उससे कोई बड़ी ना हो, तभी आपका एचसीएफ करेक्ट है, अन्यथा आपका एचसीएफ गलत है। तो ये 4 और 2 नहीं होंगे, क्योंकि इससे बड़ी संख्या 8 है। तो आपकी बात इतना समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे जिस संख्या का हमें एचसीएफ निकालने उसमें भाग जाना चाहिए। मतलब भाग जाने पर शेषफल कुछ ना बचे, पूरा पूरा विभाजित होना मतलब उसका शेषफल 0 आए, तभी आप कहेंगे, अन्यथा वो उस संख्या का एचसीएफ नहीं। ठीक, अब गाइज देख लेते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को मासा कहते हैं, सरलता के लिए मासा कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम हिंदी में मासापा। और मासापा का पूरा फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समापवर्तक। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, फिर उससे कोई बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका उसमें भाग चला जाए, वही आपका एचसीएफ होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि एचसीएफ
को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ, तो आप कहेंगे एचटी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर आपसे कोई कहे मासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक, मैंने कहा था कि एचसीएफ के एक और नाम होता है जिसको कहते हैं जीसीडी। क्या कहते हैं? जीसीडी। एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है। जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट, समझ लीजिएगा, ये भी कोई पूछे तो आप बता लीजिएगा कि जीसीडी और एचसीएफ सेम है, दोनों का काम एक ही है और दोनों को डिफिनीशन भी वही होती है, दोनों को निकालने की तरीका भी वही होती है। तो जीसीडी को कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आपको ये भी मिलेगा कहीं कहीं कि जीसीडी ज्ञात कीजिए, तो आपको मतलब एचसीएफ निकालना, ये ध्यान रखना। जैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे जीसीडी भी निकालना है। तो एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब गाइज बात कर लेते हैं कि एचसीएफ निकालने की कितनी विधियाएं होती हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखिए मैंने 4 विधि लिखा हुआ है, ये देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा 4 विधि है। एचसीएफ निकालने की 4 विधि। पहली विधि है आभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इंग्लिश में। दूसरी विधि है भाग विधि, जिसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरी विधि है गुणनखंड विधि, जिसको कहते हैं फैक्टर विधि, सॉरी फैक्टर मेथड। और तीसरा है संक्षिप्त विधि, जिसको कहते हैं शॉर्ट मेथड। तो इन 4 तरीकों से आप किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल सकते। तो यदि आपको चारों रूल्स, चारों विधि जानना है तो आप वीडियो पर बने रहिए, देखिए। निश्चित है आज के बाद आपको ऐसे किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी कि इन किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे निकालना है और कौन विधि क्या होती है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस इस वीडियो लेक्चर में आप ये जानेंगे कि किसी भी संख्या का एचसीएफ आभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें। किसी भी संख्या का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ आभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, इसके वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। ठीक, तो चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 संख्याएं ले रहा हूं, जो मैंने बताया था वही ले रहा हूं। ठीक है, एक ले रहा हूं 8, एक ले रहा हूं 16, मतलब एक ले रहा हूं 8, एक ले रहा हूं 16। मैंने इनका बताया था एचसीएफ 8 होगा, लेकिन ये कैसे होगा, ये आसान था। छोटी संख्या तो आसानी से आप बता ले जाते हैं, लेकिन कोई बड़ी संख्या है तो उसका एचसीएफ कैसे बता पाएंगे। तो इसके लिए आपको किसी मेथड का जरूरत पड़ेगा, चाहे वो आभाज्य गुणनखंड मेथड हो, चाहे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड हो, मतलब भाग विधि हो, या गुणनखंड विधि हो, या संक्षिप्त मेथड, शॉर्ट मेथड, किसी भी एक मेथड की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आपको एचसीएफ निकालने में सरलता होगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले इसी मेथड को आप सीख लीजिए कि कैसे निकालना है आभाज्य गुणनखंड विधि से। ये एचसीएफ मैंने लिखा है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 8 होगा। कैसे होगा, तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो सॉल्व डालिए, सॉरी हल डालिए, और इंग्लिश मीडियम के तो सॉल्व डालिए। अब इनका फैक्टर करना है, 8 का फैक्टर कीजिए। फैक्टर आपको मालूम होगा, यदि आप फैक्टर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्द ही उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे किसी संख्या का फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, फिर भी एक बार समझिएगा, किसी भी संख्या का फैक्टर करना तो ऐसे करते हैं, उस संख्या को लिख दीजिए, इधर लाइन खींचिए, इधर लाइन खींचिए। अब सबसे छोटी संख्या लीजिए 1, तो 1 का भाग सभी में चला जाता है, 1 को छोड़ दीजिए, 2 लीजिए जाएगा, हाँ 2 का दीजिए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौक का 8, इसको काटना है, फिर 2 लीजिए तो 2 दूना 4, फिर 2 लीजिए तो 2 अक्कम। ऐसा कब तक करना है, जब तक यहाँ अंत में 1 ना आ जाए। अब यहाँ लिख दीजिए 8 बराबर आपका आया 2 गुणे 2 गुणे। ठीक, इसी प्रकार से आप इस 16 का कर लीजिए, 16 लिखिए, ऐसे खींचिए, ऐसे, फिर 2 से यहाँ भी कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर 2 से कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4, काटना है, इनको भाग देना मतलब काटना, फिर 2 से कीजिए तो हो जाएगा 2, और फिर 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 1। मैंने कहा कब तक करना, जब तक 1 ना आ जाए अंत में, तो 1 आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए 16 16, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है एचसीएफ। मैंने कहा एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है, तो जीसीडी भी निकालना होगा, तब भी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ में गाइस ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या, कौन सा अंक है जो दोनों में है। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये हो गया। इसमें देखिए 2 यहाँ दोनों में है, फिर यहाँ भी देखिए 2 यहाँ है, यहाँ भी है, दोनों में है, लेकिन इसमें ये 2 नहीं है।
तो जो होगा वही लिखा जाएगा। और दो संख्या है तो दोनों में देखेंगे, तीन है तो तीनों में देखेंगे, चार है तो चारों में देखेंगे, पांच है तो पांचों में देखेंगे, सभी में देखेंगे। तो इन दोनों में है आपका दो तीन बार है, तो दो गुणे दो तीन बार लिख लेंगे। ये चौथा अंक जो दो ये आपका है, इसमें नहीं है, अर्थात इसका पेयर नहीं बन रहा है। दो संख्याएं हैं तो दो दो का बनना चाहिए, तीन है तो तीन तीन का बनना चाहिए, चार है तो चार चार का बनना चाहिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा, तो दो दूना चार और चार दूना आठ, ये देखिए आ गया आठ। यस, मैंने यहाँ शुरू में ही बताया था कि इनका एचसीएफ 8 होगा और वही आ गया। इसी विधि को, इसी मेथड को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ी संख्या ले लिया, और एक बड़ी संख्या मैंने ले लिया 40, और एक बड़ी संख्या ले लिया 36, और एक बड़ी संख्या ले लिया 50। चलिए तीन बार, आपकी बार तीन संख्या ले रहा हूँ। अब इनको आपको एचसीएफ बताना है, लेकिन इसी विधि से बताना है। तो क्या करना, सॉल्व डालना, हल भी लिख सकते हैं, सॉल्व भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका फैक्टर कीजिए, 40 का मतलब 40 का फैक्टर कर दीजिए, 2 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 20 दूना 40, फिर 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 10, फिर 2 से काट दीजिए तो आ गया 5। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 से काट दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 40, और 40 बराबर लिख दीजिए, जो इधर आया है वही करना है। तो क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। चलिए इसको भी ऐसे कर दीजिए, 36 को भी, ठीक। तो ऐसे इसको भी करेंगे तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 9, और फिर अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट दीजिए तो 3, और फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 36, 36 इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। आगे कर लीजिए 50 का भी, तो 50 कर लिया जाए तो 2 से करें, तो 2 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये 25, 3 दूना 50, फिर 2 से अब कटेगा नहीं, सॉरी यहाँ 2 से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से कट जाएगा, ठीक। तो 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, आ गया 1। अब गाइस यहाँ पर क्या करना है, 50 इक्वल टू लिख देना है क्या, 2 गुणे 5 गुणे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है HCF, ठीक। अब इनमें देखना, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, ये वाला है, दोनों में तीनों में है 2 2 2 2, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें 2 है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। अब देखो गाइस गाइस ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 है, इसमें, लेकिन इन दोनों में 3 नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है, मतलब इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन बीच वाले में 5 नहीं है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो आपका किसका पेयर बना, केवल 2 का, और एक बार बना है तो 1 लिखेंगे, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, सॉरी इन तीनों का एचसीएफ 2 होगा। क्या होगा, 2, यही आपका आंसर है। तो जो सभी में होगा वही केवल एचसीएफ में लिखा जाएगा, वही केवल एचसीएफ होगा, और कोई संख्या, कोई अंक एचसीएफ नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस 2 से 20 में भी भाग देंगे कट जाएगा, 36 में भी भाग देंगे कट जाएगा, 50 में भी भाग देंगे कट जाएगा। लेकिन अगर 2 के अलावा और कोई भी संख्या ले लीजिए 2 से बड़ी, तो एक में जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में नहीं जाएगा, एक में जाएगा, दूसरे में, तीसरे में नहीं जाएगा। मतलब 2 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर सके, अर्थात तीनों को काट सके। तो आपका 2 आपका एचसीएफ है। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके आप 2 संख्याएं हों या 2 से अधिक हों, 50 संख्याएं हों, किसी भी संख्याओं का आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं, जीसीडी निकाल सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं आपको एचसीएफ भाग विधि से, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।